ईद के बाद जलसों का मौसम है, तसादुम होगा, सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, कुर्बानी के बाद कुर्बानी हो जाएगी। आजकल हमारे न्यूज चैनल्स पर सनसनी से भरपूर हेडलाइंस की भरमार है। क्या ये सब कुछ रेटिंग्स बनाने के लिए और रेटिंग्स ऊपर करने के लिए हो रहा है, या वाकई ईद के बाद तसादुम होगा? कल तक एक दूसरे को चोर कहने वाले सियासतदान आके मिल बैठेंगे? खुर्शीद शाह साहब को कहना चाहिए कि अगर आसिफ जरदारी करप्शन में मुलव्वस हैं, इनको पकड़ो। ये उनको कहना चाहिए, बजाय इसके कि जी आसिफ जरदारी को पकड़ लेंगे तो जंग हो जाएगी। कौन जंग हो जाएगी? कौन लड़ेगा? बिलावल बेटा, मैं आपको जरा कभी आए, मैं आपको सबक सिखाऊंगा कि कैसे लीडरशिप के पहले दूसरे तीसरे कदम कैसे हैं। पल्ले वाले साहब है जो तब्दीली का नारा लगाते हैं, मगर थर में सिर्फ दीदार करना आते हैं। नाज़रीन, एहतजाज का मौसम तो जरूर आएगा, लेकिन क्या फल दिए बगैर गुजर जाएगा? रायवन जाने के मामले पर ऑपोजिशन तो एक पेज पर नहीं। अगर ऑपोजिशन यकजा नहीं हो पाई तो क्या ये एहतजाजी तहरीकें मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगी? स्पॉटलाइट में शामिल होने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल स्क्रीन पर मौजूद है। आप कमेंट्स भेज सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम में इसको लाइव शामिल करूंगी। और आज हम आपका तारुफ करा देते हैं अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ। यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं। फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं। और फ़ोन पे हमें ज्वाइन करे हैं शेख सलाउद्दीन साहब, MNA हैं, MQM की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इससे पहले कि इनसे हम बात बढ़ाएं, हम आपको बता देते हैं कि हमने अपने ट्विटर के ऊपर क्या सवाल पूछा था। हमने ये सवाल उठाया था कि पनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन इतनी मुत्तहद और मुनज़्ज़म है कि हुकूमत को चैलेंज दे सके। इस पर बहुत से ट्विटर सारफीन ने अपनी राय का इजहार किया। तलत खुर्शीद ने कहा सिर्फ PTI ही फ्रंट फुट पर है, बाकी जमातों के अपने लोग भी इन मामलात में मुलव्विस हैं। इजाज नदीम ने कहा कि पनामा कोई इशू नहीं, ऑपोजिशन सिर्फ गंदी सियासत खेल रही है, इन गुंडों का कोई मुस्तकबिल नहीं। अली अदीन ने कहा कि PTI के सिवा कोई दूसरी जमात अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहती। सबसे पहले शुरू करती हूँ शेख सलाउद्दीन साहब से। शेख सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि फारूक सत्तार साहब की सेहत इस वक्त कैसी है? कल उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। जो अफसोसनाक वाकया जिसमें फारूक सत्तार भाई शदीद जख्मी थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत बेहतर है। खुदा ना खासा इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं था? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो जन्म ले लेती हैं, तो खुदा ना खासा कोई फाउल प्ले तो नहीं था, बस सीधा साधा एक एक्सीडेंट ही था ना? हाँ, मतलब ये जो है एक्चुअली रात में मैंने खुद देखा कि काफी सोशल मीडिया पे चल रहा था। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो। ये एक कुदरती तौर पे एक हादसा हो गया। चक्री सवाल आपसे करूंगी। मैंने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो आपने लेने की कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, आपके कुछ ग्रीवेंसेस थे, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया मगर उनसे कोई बात ना हो पाई। तो अगर एहतजाजी रैलीज होती हैं जिस तरह की तहरीक इंसाफ की सड़कों के ऊपर आएगी, आप कहाँ खड़े होंगे? क्या आप अपोजिशन जमातों के साथ खड़े होंगे या कि आप हुकूमत के साथ खड़े होंगे? और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में अगर आपकी ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस नहीं होती। ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि यहाँ पे एक ग्रीवेंसेस कमेटी या रेडिसल कमेटी बनाई जाएगी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। वो तो हुई नहीं। हम अभी तक अपोजिशन में हैं, अपोजिशन के मामलात ही में चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वो आपके सबके सामने है कि इस सूरत हाल के अंदर तमाम अपोजिशन पार्टी ने हमारे साथ कितना यकजहती का मुजाहरा किया। और फिर अभी हमारी राब्ता कमेटी बैठेगी इस मामलात के ऊपर कि वो फिर अगर हमने फर्दर इस पे सोचा कि हमें क्या करना है, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अपोजिशन के जो रैलीज हैं या दूसरे मामलात हैं, उसमें अभी तक हम बैठे ही नहीं है ना अपोजिशन ने। अच्छा सलाउद्दीन साहब, इजाजत दीजिए, ये बताइए क्या इमरान खान साहब ने आपसे राब्ता किया? नहीं, किसी पार्टी ने भी नहीं, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे मुहिम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी, किसी पार्टी ने हमारे से कांटेक्ट नहीं किया इस मसले के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरे पास वक्त कम था, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब, ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता किया कि ये जो एहतजाजी सियासत होगी, क्या ईद के बाद आप लोग इकट्ठे करेंगे? मगर इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में आप एक अलग रैली निकालेंगे, ये अलग रैली निकालेंगे।
पीपल्स पार्टी जायंट अपोजिशन अपोजिशन को इकट्ठा करने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले पनामा इशू रेज किया था। पीपल्स पार्टी ने TRO बनाने में सबके साथ सबसे आगे बढ़ के रोल प्ले किया था। और अभी भी जो लेजिस्लेशन हमने मूव की है, जितने स्टेप्स अभी तक उठाए गए हैं जायंट, उसमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे आगे है। हाँ, अब अगर मरहला तय करना है अगला कि हमारा लेजिस्लेशन से आगे क्या मरहला है, हमने सड़कों पे जाना है, एहतजाज करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर करना है, रायविंड में करना है, जहां भी करना है, एहतजाज करना है, तो फिर जायंट अपोजिशन को बैठ के फैसला करना चाहिए। इमरान खान साहब ने अपना फैसला किया, उनकी जमात का ये हक था, वो भी हमारे साथ हैं, जायंट अपोजिशन में हमारे साथ हैं। ये जो उन्होंने फैसला किया था एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, ये जायंट अपोजिशन का फैसला नहीं, ये PTI का फैसला था। बाद में उन्होंने लाहौर वाले फंक्शन में जमातों को इनवाइट किया तो हमारी टोकन प्रेजेंस थी। और अभी भी उन्होंने अगर वो राब्ता करेंगे तो हम अच्छा, मगर हमारे ताबुत कायरा है। साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ तो आपने कहा है कि राब्ता करेंगे, इसका मतलब है कि कोई राब्ता आपसे हुआ नहीं? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है आपके इल्म में तो जरूर होता, अगर हुआ होता तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बात होता है कि खुर्शीद शाह साहब के साथ, एतजाज हसन साहब के साथ पार्लिमानी लेवल पर राब्ता होता है, क्योंकि मैं पार्लिमान का मेंबर नहीं हूँ, लिहाजा मेरे इल्म में नहीं होता। सिर्फ मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर राब्ता करेंगे तो भी हमने कहा है कि रायविंड जाने का फैसला पहले दिन हमने कहा था कि ये, हालांकि मेरी जाती राय बिल्कुल वाज़ेह है कि रायविंड में ये जो PTI वाले कह रहे हैं ना कि नहीं हम रायविंड जाएंगे अलग, क्यों जाएंगे भाई आप रायविंड? आपने अगर जाना है तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर का घर है और वो घर ऑफिशियल रेजिडेंस डिक्लेयर है, आपका हक है जाने का। कोई आप क्यों से भाग रहे हैं? शफकत साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, ये बताइए कि क्या लोगों के घरों के बाहर जाके एहतजाज करना, चाहे वो 3 किलोमीटर पे क्यों ही ना हो, क्या ये एक सही रवायत आप लोग बिठा रहे हैं पाकिस्तान में? सारी बातें हुई हैं जिनका मैं फर्दन जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि राब्ते का, जहाँ आपने सवाल किया कायरा साहब से, पार्लिमानी लेवल पे यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब का और खुर्शीद शाह साहब का एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार राब्ता हुआ है और एतजाज एहसन साहब से भी हुआ है। सो हम राब्ते में हैं उनके। जहाँ तक घरों की जाने की बात है, इससे पहले कि मैं अपनी गर्ज़ो गायत बयान करूँ, नून लीग का जो वतीरा है वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने फ़ारूक लगारी के घर के सामने जाके DG खान गए ऑल द वे, नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद लीड किया। उसके बाद रियाज फतियाना के घर पे इन्होंने हमला किया। उसके बाद ये चीचा वतनी में कोई MPA थे उनका किया। और सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है वो घर तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा अदारा है, उस पर जो हमला किया नून लीग ने, वो भी आपको पता है। हम जो रायविंड जा रहे हैं, कायरा साहब की बात एक लिहाज से तो ठीक है जी, उनके घर के सामने जाएं, लेकिन हम घर के सामने नहीं जा रहे, हम एक अलामती चीज़ कर रहे हैं, सिम्बॉलिक चीज़ कर रहे हैं। शाहिद साहब देखें, वो कहते हैं कि एक सिंबॉलिक मार्च है, शफकत साहब ने कह दिया कि सिंबॉलिक मार्च है। दूसरी तरफ से हमने देखा जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने PMLN के वर्कर्स ने किया, क्या वो भी सही था कि नहीं था? इमरान खान साहब ने उसके बारे में ट्वीट किए और कहा है कि जो PMLN के, मैं फिर से लफ्ज़ यूज़ करी हूँ, गुंडे वहाँ पे चढ़ दौड़े हैं। तो जब आप हमला कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के ऊपर, तो ये फिर रायविंड जाके बाहर बैठेंगे तो देखिए, wrongs don't make a right, sir। बिल्कुल, हमने कभी किसी सियासी वर्कर को गुंडा नहीं कहा, और अगर किसी ने एहतजाज किया है असेंबली के बाहर तो ये एहतजाज हर रोज़ होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा जाके नून लीग के जो झंडे हैं वो गाड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा ये की होता है, यहाँ असेंबली के दरवाजे तोड़कर लोग अंदर घुसे थे, कोई बात नहीं है। ये मैं इसकी तायीद नहीं करता, लेकिन अगर किसी के जज्बात हैं तो बात दुरुस्त है, लेकिन ये लीडरशिप का काम है। हमने किसी को नहीं रोका, रायविंड में जलसा करना चाहें, ये चेयरिंग क्रॉस पे करना चाहें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ऊपर जाके अपना झंडा गाड़ देना, नून लीग का झंडा गाड़ देना, ये एक सही रवायत उन्होंने कायम की। इस इशू का इल्म नहीं है मुझे, हकीकत से अखबारों में आया है, अखबारों में मैंने कम से कम नहीं देखा, टेलीविजन के ऊपर भी आता रहा है। मैं टेलीविजन में जरा देखने का मौका कम मिलता है, जरा काम ज्यादा होता है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर किसी ने गलत काम किया है, कानून को तोड़ा है, उसकी तायीद मैं तो नहीं कर सकता, ना हमारी जमात करेगी, इतनी बात है। आप जाना चाहते हैं रायविंड, बड़े शौक से जाएं, जलसा करें, लेकिन बात यह है कि अवाम इन चीज़ों को कबूल नहीं करते। अवाम में क्या तासुर जा रहा है? अवाम में तासुर ये जा रहा है कि ये धौंस
से जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। घर सबके होते हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस मुल्क की कोई सियासी रवायात है, उनका ख्याल रखना चाहिए। आपने जलसे करने हैं, रोज किए, हजारों जलसे वो कर तो चुके कहते हैं, हैं कि आपने सियासी रवायात का ख्याल नहीं रखा। सैकड़ों जलसे किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जलसा करने का एक तरीकाकार है। अगर हमने कोई गलती की है, हम माजरत चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। मेरी सिर्फ इनसे गुजारिश ये है कि आप, अगर हमने कोई गलती माजी में की है, हमारी कम से कम 35 साल तारीख है सियासत में, गलतियां ज़रूर हुई होंगी, लेकिन आप उन गलतियों से सबक सीख लें। मुस्लिम लीग बख्शी हुई जमात है, ये सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऐसी तहसील कर देते हैं, अदालत से उसके जजों को भाग भगा देते हैं और फिर भी कहते हैं हम बड़े अच्छे लोग, और हम मान लेते हैं ठीक है। ये फारूक लगारी सदर पाकिस्तान होते हैं, छोटी लेडी में वहाँ उनका कोई सरकारी घर नहीं था, उनके भी घर को इसी तरह मियां नवाज शरीफ के घर की तरह सरकारी रिहाइश डिक्लेयर किया गया था, और वहाँ पे मियां साहब बाकायदा बड़ा जुलूस लेके खुद उसको लीड करते हुए गए थे। अगर आपको याद हो मेहरान बैंक स्कैंडल के केस की सूरत में, इन रवायतों के दर्द भी इन्होंने देने हैं हमें। हम जो सारी जिंदगी मारे खाते रहे हैं और आज तक हमने कोई गैर जमहूरी झंडा इस्तेमाल नहीं किया। अब गुल्लू भट्ट किसी और जमात का कोई है ऐसा रवायत, किसी और जमात के अंदर पैसा पैदा हुआ हो? नहीं, आपकी बात सही है कायरा साहब, मगर एक बात बताइए कि क्या आप लोग इनके खिलाफ जो ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने जा रहे थे वो क्यों नहीं आप बना पाए? इसकी क्या वजह है? देखिए, ग्रैंड अपोजिशन क्या हो सकती है? इस वक्त सारी अपोजिशन इकट्ठी है मां सिवाय एमकेएम के। एमकेएम की अपनी सूरत हाल है इस वक्त जिसका वो शिकार है। अदरवाइज लेजिस्लेशन हमने मूव किया है, अपोजिशन की जितनी जमातें पार्लियामान के अंदर हैं उन सारी जमातों ने उस पर मुतफिका दस्तखत किए हैं और हम इकट्ठे हैं। इससे हमारे कोई आपस में नहीं है। मगर कता कलामी माफ कायरा साहब, तो तज्जिया निगार है वो कहते हैं तभी प्रेशर बढ़ेगा जब आप इकट्ठे मिलकर एहतजाज करेंगे। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, मैं उन तज्जिया निगारों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अपोजिशन सारी इकट्ठी होगी, अपने सारे कारकुनों को मोबिलाइज करेगी, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी, तभी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ सकेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका मरहला इससे अगला है। अगर फर्ज करें हमने असेंबली वाला मरहला ना तय किया होता, हमने गवर्नमेंट के साथ एंगेज न किया होता, हमने इनकी कमेटी में जाके बैठ के डायलॉग ना किया होता, हमने अपोजिशन की मीटिंगें न की होती, तो फिर मीडिया हमसे सवाल ये कर रहा होता कि देखिए जी आप तो गैर जमहूरी तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, आपने तो ये स्टेप उठाए नहीं है। अगर गवर्नमेंट गिराना मरीजा मकसूद हो, हुकूमत को डिस्टर्ब करना, सिस्टम को डिस्टर्ब करना मकसूद हो, जिस तरह रोज हमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब खुद भी और उनके वज़रा बखैर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हम तरक्याती अमल को रोक रहे हैं, हम तरक्की के दुश्मन हैं। अगर गवर्नमेंट ही गिरानी हो, सिस्टम ही गिराना हो, असेंबलियां ही तोड़वानी हो, तो हम असेंबलियों से सीधे दे दे। इमरान खान तैयार है, 2 असेंबलियां हमारी हैं, वो हम डिजॉल्व कराते हैं, अल्लाह खैर साला काम फारिग हो जाएगा। लेकिन ये ना मकसूद था ना है। हम एक शफाफ एहतसाबी निज़ाम चाहते हैं, ना सड़कों पर एहतजाज करना चाहते हैं, ना रायगढ़ जाना चाहते हैं, ना इस्लामाबाद में सड़कों पर एहतजाज। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे पॉइंट मान लो, इस पनामा पेपर्स के साथ साथ आप कर्जे वालों का भी, आप जिनकी बाहर जायदादें हैं, जिनके बाहर बैंक, जिनका तुम चाहते हो एहतसाब करो। कायरा साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने एक वक्फा शामिल करना है। आपका पॉइंट आ गया, मगर शफकत महमूद साहब आपकी जानिब इसके बाद आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि देखें कायरा साहब तो कह रहे हैं कि आपको एग्जॉस्ट कर लेना चाहिए जो भी पार्लियामेंट के अंदर आपने करना है, मगर सवाल ये उठता है कि आप दूसरी बड़ी जमात हैं, कम से कम वोटर जो आपको वोट्स मिले उसके मुताबिक, और आप लोग अगर लीड कर रहे हैं एहतजाज, तो आप बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप क्यों नहीं अपने साथ एक ही पेज पे लेके आए? कौमी वतन पार्टी के शेरपाव कहते हैं कि आपने उनसे राब्ता नहीं किया, असफंयार वली साहब कहते हैं कि आपने उनके साथ राब्ता नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि आपने राब्ता किया कि नहीं किया। तो ये जो सोलो फ्लाइट है इसका फायदा किसको होगा, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट में वो हम एग्जॉस्ट करें और फिर एहतजाजी सियासत की तरफ आए, मगर हमने क्या देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोलो फ्लाइट ली है। वो ईद के बाद जलसे जुलूस करेंगे और रायविंड के सामने करेंगे, मगर हमने देखा है कि उनके साथ और जमातें नहीं आई। ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का फेलियर है? शफकत महमूद साहब, क्या वजह है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट आते हैं मगर बाकी
बाकी जमातों का शुक्रिया अदा नहीं करते जब स्पीकर के खिलाफ वो वॉकआउट करते हैं और अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या उनमें वो सलाहियत ही नहीं कि वो बाकी सारी पार्टीज को लेके चले, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो एक तरीके से मजबूत होती चली जा रही है? ये अप्रैल में पैनामा लीक्स का वाकया आया, 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। हमने कौन सी चीज है जो जिसमें हमने कोशिश नहीं की? हमने TORs की कमेटी में कोशिश, हालांकि हमें पता था कि TORs का कोई फायदा नहीं होना और इन्होंने ड्रैग करना है, और वही हुआ। ये खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में गए, उसके बाद हम पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में क्या हुआ, माशाल्लाह स्पीकर साहब जो थे उनको सारी बुराइयां इमरान खान में नजर आ गई और कोई बुराई जो है नवाज शरीफ में नजर नहीं आई। उन्होंने इमरान खान का रेफरेंस आगे भेज दिया। जिस शख्स ने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान में ले आया उसका रेफरेंस आगे भेज दिया। जो शख्स अपनी सारी कमाई या जो भी कुछ था यहाँ से लेके बाहर चला गया उसका रेफरेंस जो है वहां का वहीं रखा। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, खैर वो हम अपील कर रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उन्होंने। सो मकसद ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमने कोशिश नहीं की। अब हमने ये महसूस किया और हमने सबको दावत दी कि अब हम अगर बाकी दरवाजे अगर ये बंद कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि पैनामा के ऊपर इंक्वायरी हो, ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब की जो करप्शन है या उनके बच्चों का जो कुछ है वो मंजर आम पे आए, तो इसलिए हमें अब और कोई चारा नहीं है हम अवाम की अदालत में जाए। इसलिए हमने पहले भी दावत दी, अब भी दावत दे रहे हैं। जहां तक आपने कुछ जमातों का जिक्र किया, ANP तो पहले हमेशा हुकूमत के साथ थी, उसका तो क्या जिक्र कर रहे हैं, उसको तो हम अपोजिशन कंसीडर नहीं करते। चले पाकिस्तान बाकी जमातों के ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शाहिद साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। देखिए उन्होंने बात तो सही की है, आप लोगों ने भी जलती के पर तेल डालने वाली बात की है। स्पीकर का मामला आपके सामने आ गया, जो एक इंक्वायरी कमीशन आपने जस्टिस बाकिर के नीचे सरबराही में बिठाई, उसकी रिपोर्ट आप सामने नहीं लेके आए। आप लोगों ने रिकन्सिलिएशन की सियासत तो अपनाई नहीं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाई, तो जो हुकूमत का कद होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, आपने उसका जो है मुजाहरा नहीं किया। देखिए जितना इस हुकूमत ने तहम्मुल किया शायद किसी ने नहीं किया। 5 महीने यहाँ क्या होता रहा आप भी जानते हैं, कोई और हुकूमत बर्दाश्त कर लेती। ये तो इनकी हुकूमत में भी होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी होता रहा। ये सिविल सर्विस के अफसर थे, DC भी रहे हैं मेरे ख्याल में, और ये जानते हैं कि लाहौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। GIT की डिमांड थी, GIT बनी, उसने भी रिपोर्ट दे दी। जो जज साहब की रिपोर्ट है वो उनके पास है, उन्होंने रिलीज करनी है, हुकूमत का उससे ताल्लुक नहीं है। और मेरे भाई शायद ये भूल गए हैं कि मेरा अगर गलत नहीं है, 89 में ये या इनके गौर साहब दूसरे DC इस्लामाबाद थे, आपके स्टूडियो से 100 गज पर अमेरिकन सेंटर के सामने 16 हाफिज़े कुरान शहीद कर दिए गए थे। मैं वहाँ मौके पर मौजूद था। सीधी फायरिंग की पुलिस ने कलेशनिकोव से। ये बात भूल गए। एतजाज एहसन साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके ऑर्डर्स पर। तो ये अगर माजी में आपने जाना है तो बेशक जाएं, सब मामला सामने रख ले, और होना भी चाहिए। मैं हमें ये तुमने ये किया, मैंने वो किया, फलाने ने ये किया, उसको आज की जस्टिफिकेशन बनाना कोई मुनासिब बात नहीं है। देखिए गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग का एहतसाब सिर्फ इतना हुआ कि कुछ महीनों के लिए मुस्लिम लीग की लीडरशिप को थोड़ी सी खींचातानी हुई, और उसके बाद सऊदी बादशाह जो हैं वो दरमियान में आ गए और मियां साहबान को उनके बाल बच्चों समेत, उनकी दौलत, उनके मुलाजमों समेत यहाँ से उठा के शुरू पैलेस ले गए। ये एहतसाब हुआ। और दूसरा एहतसाब ये हुआ कि इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, हाई कोर्टों ने वो केसेस स्टे कर दिए। अभी इनकी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट में भी वो स्टे रहे, अदालतों ने स्टे कर दिए। हाई कोर्ट ने कहा FIA इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। कमाल है, एहतसाब ब्यूरो बनाया गया हमारे खिलाफ, जस्टिस कयूम से फैसला कराया गया हमारे खिलाफ, केसें पकड़ी गई इनकी, जजों ने इस्तीफे दिए इनके, कसूरवार फिर ये बेगुनाह के बेगुनाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। शफकत महमूद साहब से मेरी करनी है कि शफकत साहब आप अपना दावा इनवाइट करके, आप अपनी रैली इनवाइट करके, आप अपना ऐलान करने के बाद कि हम फलां जगह धरना देने जा रहे हैं, अपोजिशन की बाकी जमातों को बुलाएं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। वो आपकी रैली है, मैंने कहा आपका हक है। अगर आपने अपोजिशन को जॉइंटली, जिस तरह बात है तो वो जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग कॉल करें। आपने इनवाइट किया था, अपोजिशन आ गई थी, अब भी जो ये एतजाज साहब से बात कर लें, आपको चाहिए कि आप जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग कॉल करके उसमें इत्तेफाक राय से मुत्तफिका फैसला करके उठे।
अब ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना कि पीटीआई कहे कि हम जलसा जुलूस करने जा रहे हैं, बाकियों को भी कहते हैं जो जल्द से आना है आ जाओ। ये तरीका नहीं होता। जॉइंट अपोजिशन के फैसले मुश्तरका तौर पर बैठ के होते हैं। जॉइंट अपोजिशन के फैसले पीटीआई की कदर नहीं करेगी। शफकत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है इसके अंदर कौन किसकी क़यादत करेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातें भी ये कह चुकी हैं कि आप कम से कम एक मीटिंग तो बुलाएं, एक मुश्तरका ऑपोजिशन तो बनाएं, मगर आपके लीडर जो है हमको पीछे नहीं है, हम जी इस मौक़िफ़ के साथ हैं जी, हम एहतजाज में भी साथ होंगे। मगर आपके लीडर में मैं फिर से वो बात करूंगी, लोग कहते हैं, तजिया निगार कहते हैं कुव्वत नहीं बाकी लोगों को साथ लेके जाने की। मसला ये है कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो तो इस तहरीक में हम इकट्ठे हैं। और वो टैक्टिक्स का ठीक है, कारा साहब ने जिक्र किया कि उसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वो हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन मैं अब मसला ये है कि मैं बहुत खुल के बात नहीं करना चाहता कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को डिक्लेयर तो अपोजिशन करते हैं लेकिन हर चीज़ में गवर्नमेंट के साथ होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मोहतरम है मेरे जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, बैठते अपोजिशन बेंचेस पे हैं, साथ हुकूमत के हैं, भाई उनका गवर्नर है, दूसरा भाई वजीर है, और कुछ 14 रिश्तेदार जो है मुख्तलिफ पोस्ट पे है। नहीं मगर शफकत तो साहब, मतलब प्रॉब्लम देखिए ये ना, है शेरपाल साहब के साथ जब आप बैठ मैंने- सकते जब हैं, मैंने- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप बैठ सकते हैं। वो तो जॉइंट अपोजिशन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे मैं बहुत सारी बातें खुल के करना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो मैंने जब स्पीकर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो मैंने देख लिया कि अपोजिशन की कौन सी जमातें जो हैं वो जेन्युइन अपोजिशन है और कौन नहीं है। सो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी को साथ लेके चलें, लेकिन अगर कोई और नहीं चलेगा तो फिर हमें तो देखें ना। अब आप मुझे ये बताएं कि 4-5 महीने हो गए कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने इनके टच से मस नहीं हुए, इन्होंने तहिया किया हुआ है कि हमने कोई इंक्वायरी नहीं करानी। सवाल ये मैंने उठाया था कि हमारी जो ऑपोजिशन है वो इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है, तो उसका कुछ जवाब चौधरी शुजात ने यूं दिया। मुलाहिजा फरमाइए, फिर उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ना इतफाकी की तरफ रहे, हर एक प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद में रहे, और प्राइम मिनिस्टर घर में प्राइम मिनिस्टर को कहलवाना शुरू कर दिया। कौन प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद में है? सारे प्राइम मिनिस्टर, 4-5 तो प्राइम मिनिस्टर हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने चौधरी शुजात की एक साउंड बाइट आपको सुनवाई जिसके अंदर उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि ऑपोजिशन इस वक्त इसलिए कमज़ोर है क्योंकि सब ने रेसें लगाई हुई हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की, और कम से कम 6 प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तैयार हैं, कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से एहतजाज अलग अलग हो रहा है। कायरा साहब, यही बात है क्या? देखिए, पहली बात कि हर जमात की ये ख्वाहिश होती है, नेचुरल चौधरी शुजात साहब की भी ख्वाहिश होगी कि वो भी कभी मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म बनता है, क्योंकि वो भी एक जमात के सरबराह हैं और उनकी ख्वाहिश होगी कि सारे मुल्क में उनकी जमात जीते। हमारी जमात की भी ये ख्वाहिश है, मुस्लिम लीग की भी ये ख्वाहिश है कि अगली दफा फिर हम जीते। इमरान खान की भी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश होना तो कोई जुर्म नहीं है, इसमें तो कोई ऐसा मजाके वाली बात नहीं। अपोजिशन क्यों इकट्ठी नहीं है? अपोजिशन जॉइंट है, इस वक्त हम इकट्ठे हैं, हमें कोई मजायका नहीं है। और बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है कि जब तक अपोजिशन सारी इकट्ठी नहीं होगी, इकट्ठे होकर एहतजाज की तरफ नहीं जाएगी, ये लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये बात दुरुस्त है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन उससे पहले ये मराइल तय करने जरूरी थे। और मैं फिर अपने दोस्तों से यही कहूंगा कि जिस जमात ने भी फैसला करना है, जिस जमात को भी ये ख्याल है कि जी हम डिले हो रहे हैं, हमें फैसले इंफरादी तौर पर अपनी जमातों के अंदर बैठ के नहीं, अगर जॉइंट अपोजिशन है तो फिर जॉइंट अपोजिशन को बैठ के फैसले करने चाहिए और हमारी क़यादतों को जॉइंट अपोजिशन के फैसलों का एहतराम करना होगा। मगर आपको लगता है कि ईद के बाद ऐसी कोई मीटिंग हो जाएगी? उम्मीद है आपको पीटीआई से? जिसने मीटिंग कॉल की अपोजिशन तो कोई मजाका नहीं है, फौरन मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल को मीटिंग। शफकत साहब, आपकी जानिब आऊंगी, देर किस बात की है जी? अगर आप वाकई में सीरियस हैं, अगर आप वाकई में एहतसाब करना चाहते हैं, हमने ये देखा कि ना आप लोग एक जॉइंट मीटिंग बनाने में संजीदा हैं, ना आप कोई स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बनाने में संजीदा हैं। आपने कहा कि यहाँ पे जो FBR है, नैब है, वो एक तरीके से असर हो जाता है, उनका हुकूमत जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो सर, उसके अंदर आप लोग एक जिसे कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए आपने किसी किस्म की तरमीम नहीं की या आपने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक अपोजिशन के मुश्तरका लाए अमल का ताल्लुक है,
क्वाइट पॉसिबल कि ईद के बाद दोबारा मीटिंग्स हों और दोबारा इस चीज़ पे सोच विचार हो। हमारे कोई दरवाजे बंद नहीं है, हम दरवाजे खुले हैं, सबके साथ मिल के चलना चाहते हैं। जो भी सिंसियरली अपोजिशन करने के लिए तैयार है, और मैं इस लफ्ज़ पे एम्फसाइज करूँगा, जो खलूस से अपोजिशन करने के लिए तैयार है। हमें कई दफ़ा फिक्र होती है कि कुछ, बहरहाल मैं इस पर जिक्र नहीं करूँगा, तो जो खलूस से अपोजिशन करने के लिए तैयार है उसके साथ हम मिल के बैठेंगे और इस बात का कोशिश तयन करेंगे कौन करेगा कि joint लाएं खलूस से हमारे। कौन ऑपोजिशन करने को तैयार जी, है? नहीं। इसका बैरोमीटर कहाँ होगा और कौन डिसाइड करेगा? वो पता लग जाएगा ना, जैसे वक्त गुजरेगा, जब इम्तिहान आएंगे तो पता लग जाएगा। जो पहले इम्तिहान आए हैं उसमें भी पता लग गया है, बाई इलेक्शन में पता लगता है। जमात इस्लामी का मिसाल देता हूँ कि वैसे तो हमारे हमायती हैं, लेकिन हर बाई इलेक्शन में वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर असेंबली में नून लीग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उससे मैं एक जमात का जिक्र मैंने आपको कर दिया है। बहरहाल जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात है, देखें बात यह है कि नून लीग, ये नवाज शरीफ साहब जो पिछले 30 साल से 35 साल से हम इनकी सियासत देख रहे हैं, इनकी सियासत ये है कि इन्होंने हर अदारे पे गलबा पाना होता है। मुझे आप ये बताएं कि आज तक जितने आर्मी चीफ आए हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे इनकी लड़ाई हुई, इनकी प्रेसिडेंट से लड़ाई हुई, इनकी चीफ जस्टिस से लड़ाई किससे नहीं हुई। तो ये इनके होते हुए अदारों में कोई तब्दीली इसलिए नहीं आ सकती कि ये तो हर चीज़ से लड़ पड़ते हैं। ये किस तरीके से कभी किसी FBR को या नैब को या FIA को या SCCP को या इन इदारों को ये कभी इंडिपेंडेंट होने देंगे? पूछे इनसे कि इनकी तारीख देखें। शाहिद साहब देखें, आप जो थे ना, आप एक तरीके से एक रिकंसिलिएटरी फोर्स भी बन सकते थे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रोल अदा करती रही है। आप उनको अच्छा समझे या बुरा समझे इस मुल्क के अंदर, मगर हमने क्या देखा कि आपने ऊपर से ताबड़तोड़ हमले इनके ऊपर कर दिए। आपके जो नरम मिजाज रखने वाले मिनिस्टर्स हैं वो पीछे हट गए, जो गर्म मिजाज हैं वो सामने आ गए। आप इस मामले को समेट नहीं सकते थे? अगर आपने यहाँ पे गवर्नेंस करनी है तो फिर आपको ये एहतजाजी रैलीज वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स अननेसेसरी फॉर यू ना। हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत को लोग कैसे इलेक्शन काम करेंगे जब वोटिंग धरने होंगे, जलसे जी होंगे? पोल पर वो लोग फैसला कर लेंगे। बाकी इन्होंने धरने करने, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना। बेहतर होता है कि असेंबली के अंदर रहकर इश्यूज को रेज करते, वहां पर डिबेट करते, कोई उसका हल निकालते। उन्होंने कोशिश तो वो की, नहीं, उन्होंने कोशिश तो की। आप मुझे TOR बता कमेटी दें, जो है वो इमरान खान बनाई साहब ने गई, कितने उसके दिन अंदर आप असेंबली खड़े अटेंड रहे की? अपने नुक्ते के आप ऊपर। बता दें इमरान खान साहब ने असेंबली कितने दिन अटेंड किए और कितने इश्यूज रेज किए, हकीकत सामने आ जाएगी। माजरत के साथ बात- मियां साहब ने भी खास नवाज शरीफ जी, से ज़्यादा प्राइम अटेंड मिनिस्टर किया। साहब के पूरी कैबिनेट मौजूद होती है। आप किसी वक्त भी चले जाए, 3 4 इस 5 वक्त आपकी मिनिस्टर जो आपको कैबिनेट में मिलेंगे। कैबिनेट है ना, मौजूद खाली पड़ी वो होती है असेंबली। PTI के प्राइम- जवाब प्राइम देने में मिनिस्टर- ज्यादा मसरूफ है, और जो एक्चुअल इश्यूज हैं, क्या इंडिया के साथ हमारे मामला ठीक हैं, क्या अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक हैं, CPEC के अंदर जी, एक मसला मामलात है, देखिए, दहशतगर्दी मामलात बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हुकूमत में आए उससे आज मामलात हर सतह के पर बहुत बेहतर है। हुकूमत हमेशा चाहती है कि किसी न किसी तरह मामले हल हो जाए। देखिए, क्या आपने एक विंडो छोड़ी हुई है PTI के साथ भी कि चले मुशावरत करके मामले हल हो जाए? पहले सागदार साहब थे ना, इनसे ताबून तो देखिए कर मेरे ख्याल रहे है थे, राब्ते कर जितने रहे ऑल थे। पार्टीज कॉन्फ्रेंसेज मियां साहब ने बुलाई हैं, किसी और ने नहीं बुलाई। जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है, हर इशू पर अपोजिशन को बुलाया है। और ये बहुत से अब क्या कॉन्टैक्ट लाएमन ऐसे होगा? होते हैं जो नजर नहीं आते। देखिए हमारे ये रायगढ़ दरवाजे जाएंगे, आपका लाएमन हमारे क्या होगा? दरवाजे हर वक्त खुले। रायगढ़ शौक से आए, किसने रोका है? नहीं, आपके रायगढ़- दरवाजे तो खुले हैं, जी। क्या आप इनकी तरफ जाएंगे? विल यू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए हमारी ऑलिव ब्रांच हर इनके वक्त वर्कर एक्सटेंडेड threaten कर रहे है। हैं जिसने कि भी वो बात हमारे, करनी वो है, जिसने तसादुम इल्जामात करेंगे। लगाने हैं, गालियां निकालनी है, उसका भी मुकाबला हम करना जानते हैं और करेंगे। लेकिन अगर गालियों किसी से, तहम्मुल से गालियों से जो गाली निकालेगा उसका जवाब भी फिर सख्ती आता है। हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे भी वर्कर हैं, हुकूमत हैं। हमारे शाहिद साहब, आप हम तो हुकूमत हमने हैं। तो बर्दाश्त किया हर चीज को, लेकिन एक हद होती है बातें करने की, इल्जामात लगाने की। जब आप इखलाक की हद से गुजर जाते हैं, फिर हमारे भी वर्कर हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि हमने अक्सरियती वोट हासिल किया है पिछले इलेक्शन में। हमारे वर्कर का दबाव होता है, हमारा वर्कर भी सड़क पर आता है, क्या करेगा वो भी आपका बात वर्कर? करे। अगर ये रायगढ़ देखें, के सामने जाके बैठ जाए तो ये आप ये क्या बैठ करेंगे? जाए, आपका वर्कर क्या ये करेगा? बैठ जाए, बैठे रहे, किसने रोका है? हम तो उसको नहीं रोकते। आपका लेकिन वर्कर भी अगर इनके सामने इश्तियाल देंगे, हुकूमत एक हद तक कंट्रोल करती है। इश्तियाल, ये लीडरशिप का काम होता है कि ऐसे हालात पैदा ना करें जहाँ कोई ऐसी खराबी पैदा हो। बात यह है कि आपने आगे जाना है, बात मुल्क की है, मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए स्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे क्रिटिकल होती है। अगर कोई इश्यूज हैं, आप मिल बैठकर बात करें, हमारे दरवाजे खुले, हम तो 10 कदम आगे जाकर मिलने को तैयार हैं। हमने कभी मिलने को आप उसमें तैयार हैं। बिल्कुल
कायरा साहब ये कहते हैं कि ये मिलने को तैयार हैं, इन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, आपकी क्या राय है? क्या आपके लोग जब जुलूस निकालते, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जुलूस थे, पंजाब हुकूमत के स्पॉन्सर्ड, पंजाब फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, वटलैंड पार्क के खिलाफ, लोड शेडिंग के, वो आप भूल गए क्या? और क्या वो उस वक्त भी आपको याद नहीं आता था कि मैं बैठ के बात करनी चाहिए, असेंबलियों में बात करनी चाहिए, सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? क्या आप वो भूल गए? क्या आप वो भूल गए जब मियां साहब मेमो स्कैंडल के केस लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कोई वजूद नहीं था? आप भूल गए वो क्या? तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि उतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। और ये बात किसी इनके कारकुन बड़े जज्बाती हैं, तो यार हमने आपके कारकुन बहुत देखे हैं। आपके कारकुन जब एग्जाइल किया गया था, बड़ी मुश्किल में थे, उनके बल्कि कैद में थे, तो उनकी मोहतरमा हमारी बहन है, बड़ा एहतराम है उनका, कलसूम नवाज शरीफ साहिबा निकली थी अपने मियाँ और अपनी जमात को बचाने। उस वक्त की हुकूमत ने बहुत शर्मनाक तरीके से उनकी गाड़ी को लाहौर के माल रोड पे क्रेन के जरिए लटका दिया था घंटों, और कोई जाला नहीं निकला था, ना किसी साहब ने बातें की। मैं एक बड़ा छोटा सा जवाब दे देता हूँ, तकलीफ होगी उनको। पहली बात ये है कि भूल जाते हैं कि इन्होंने पंजाब हुकूमत में शबून मारा था, गवर्नर रूल नाफिज किया था, भूल गए, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी के हेड को जब सदर बनाएंगे तो फिर उसको वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा लीडर अकेला जेल में पड़ा रहा, फांसी हुई, एक आमिर ने फांसी दी, एक आदमी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बाहर नहीं निकली। लेकिन शायद गुस्से में आ गया। मैं गुस्से में नहीं आ गया, मैंने आपको हकीकत चंद दो हकायक बताए। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे आदमी को आप रात जेल में छोड़कर लंदन भाग गए थे। जी कायरा साहब अपनी बात मुकम्मल करें। देखिए शायद बात यह है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उसके कारकुनों ने अपने आप को आगे लगाई, एक आदमी को पैसे दिए गए थे, ये बातें देखें। मुझे इधर यहाँ पे इंटरवीन करने दें कायरा साहब। पर्सनल होना, वरना मैं बहुत कुछ मैं भी जानता हूँ आपकी सारी हिस्ट्री। नहीं देखें कायरा साहब, आप सबकी हिस्ट्री अवाम के सामने, हमारे सामने है। हिस्ट्री को छोड़े, आगे की तरफ देखें, मुल्क की तरफ तरक्की करें। कायरा साहब अगर आगे की तरफ हमें देखना है तो ये बताइए कि इधर शाहिद साहब कह रहे हैं कि तसादुम हो सकता है ईद के बाद। मैं बताता हूँ मसला क्या है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद पार्लियामान से खिताब करते हुए, कौम से खिताब करते हुए एक बात करते हैं कि जी मैं अपने आप को अपने खानदान के साथ पेश करता हूँ एहतसाब के लिए। उनकी टीम तारीफ करती है कि नहीं वज़ीर आज़म का तो नाम नहीं लेना। भाई वज़ीर आज़म ने क्या झूठ बोला है कौम के साथ, या आपकी टीम झूठ बोल रही है? वज़ीर आज़म साहब ने, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ने गलत बयानी नहीं की, लिहाजा उनकी टीम क्या कह रही है? वज़ीर आज़म साहब को अपनी बात खुद भूल गई क्या? भाई अगर साहब के लिए पेश करें तो किसके आगे पेश कर रहे हैं? मगर कायरा साहब ये बताइए, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर जिस तरह के मुझे लग रहा है कि ईद के बाद ये लोग आएंगे, रायवंड के सामने आएंगे, यहाँ पे शाहिद साहब कह रहे हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी बड़े जज्बाती हैं। मैं कह रहा हूं 100 बिस्मिल्लाह आए, कौन रोक रहा है? अगर इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? इसके पर आप लोग का क्या लाएमल होगा? हम तो कह रहे हैं पीटीआई के दोस्तों को भी कि ठीक है वो वज़ीर आज़म हाउस नहीं, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग के वज़रा हैं, इनके तो वज़रा कह रहे हैं हम टांगे तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, और यार कारकुनों की तो बात ही नहीं है। तो ये तो गुंडागर्दी की वाज़ेह मिसालें हैं। खुद लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जिनके वज़रा धमकियां दे रहे हैं वो भी क्या ऐसी जमात चले? किसने धमकी दी है? आबिद शेर अली साहब ने ये कहा है कि अगर कोई किसी ने हमला किया तो नहीं आबिद शेर अली ने स्टेट धमकी दी है। आप सुन लेना जो उन्होंने बयान दिया है, और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अगर दिया है तो हम मानना चाहते हैं। मुझे अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। शफकत साहब, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू सर। लास्ट कमेंट ये है कि ये अगर जो इनके बयानात आ रहे हैं ज़हीम कादरी के, जो आबिद शेर अली के, इसका मतलब है कि ये डिटर्मिन्ड है कि ये तसादम चाहते हैं, ये तसादम की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका फाशिस्ट एटीट्यूड है, मैंने आपको पहले बता दिया है, किसी भी के साथ इनकी नहीं बनी, ना आर्मी चीफ्स के साथ इनकी बनी, ना चीफ जस्टिस के साथ बनी, ना सदूर के साथ बनी, किसी के साथ भी नहीं बनी। तो ये एक मुकम्मल एक बादशाहत चाहते हैं। हम इनको बादशाहत नहीं करने देंगे। अगर ये तसादम करेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि चांद रात के मौके के ऊपर आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम से ये वाजे हो गया है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो एहतसाब तो चाहती है मगर डिवाइडेड है, और हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रही है। जलती के ऊपर पानी डालने की बजाय वो तेल डाल रही है। ईद के बाद ऐसा लगता है और खदशा है कि तसादुम हो सकता है। उम्मीद है कि हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।